हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंजबाई स्टडीज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जो हमारा न्यू एनटीए सिलेबस में ऐड हुआ है, विच इज व्हाट चिकनगुनिया। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी डेंगू के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में। जो भी टॉपिक कवर किए वो सभी आपके मतलब क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो वही एक्सपेक्टेड एरिया से ही फ्रेम हो सकता है। चलिए बात करते हैं चिकनगुनिया के बारे में। यहाँ पे जो सोर्स है मतलब कि जो इसका कॉजिंग एजेंट है चिकनगुनिया का वो क्या है, चिकनगुनिया वायरस इटसेल्फ। जैसे डेंगू की बात करी थी तो डेंगू वायरस की बात करी थी कि डेंगू वायरस ही बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर चिकनगुनिया वायरस, इसको एक और नाम भी बोलते हैं एल्फा वायरस। क्या बोलते हैं? एल्फा वायरस। ठीक है, डेंगू वायरस में और भी दूसरे नाम है। आप प्लीज वो वीडियो जरूर से देखिए, तभी आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। राइट, आगे बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ऑब्वियसली ये भी मस्कीटो की बाइट करने से होता है, एंड मस्कीटो भी कौन सा होगा? फीमेल ही होगा। आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि फीमेल मस्कीटो ही बाइट करती है। वो अपने एग के ले आउट करने के प्रोसेस के लिए उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ब्लड चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि उन ब्लड में जो प्रोटीन है वो उसे अपने एग के लिए चाहिए। तो दैट्स वाई वो क्या करती है, हमें बाइट करती है, बट मेल मस्कीटो बाइट नहीं करता है। राइट, तो यहाँ पे भी सेम वही मस्कीटो है, एडीज एजिप्टाई। ठीक है, एडीज एजिप्टाई जो डेंगू का मस्कीटो है, जिसको ही हम टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जिसमें हमें ऐसा टाइगर के जैसा उसमें लाइंस लाइंस दिखाई देती, दैट्स व्हाई वी कॉल इट टाइगर मस्कीटो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सिम्टम्स। बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है बेंट अप स्टूप्ड पोस्चर, मतलब इरेक्ट पोस्चर ना होके ऐसे झुका हुआ टेढ़ा मेढ़ा सा पोस्चर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि ड्यू टू आर्थराइटिस सिम्टम्स। नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज आर्थराइटिस, बट ये क्या करता है, आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से बोन्स में डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है। बोन्स नहीं बोलेंगे, जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से एक इरेक्ट पोस्चर ना होके टेढ़े मेढ़े बोन्स जॉइंट्स जो है वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। राइट, रैशेस होते हैं, रैशेस ऑफ लिम्स ट्रंक, इन सब में रैशेस जाते हैं। आर्थराइटिस ऑफ मल्टीपल जॉइंट्स, एक्चुअली इसी का ही पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से स्टूप पोस्चर नजर आता है। फीवर अराउंड 102 टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर रहता है। यहाँ पे एक सिम्टम क्रिएट होता है कंजक्टिवाइटिस, मतलब कि जो आई का आई फ्लू जिसको हम बोलते हैं, वो सिम्टम इसमें क्रिएट होता है। एकदम रेड आईज रहती है। फोटोफोबिया मतलब क्या कि लाइट सेंसिटिव हो जाता है, उससे ज्यादा लाइट पसंद नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोफोबिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो लाइट सेंसिटिव। ओके, वो पर्सन लाइट सेंसिटिव हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे हेडेक रहेगा पर्सन को, इंसोम्निया यानी कि सही से नींद नहीं आएगी, एंड प्रोस्ट्रेशन यानी कि बहुत ज्यादा वीकनेस की कंडीशन फील होती है। प्रोस्ट्रेशन यानी वीकनेस फील होता है। यू कैन ओवर राइट दिस वन आल्सो। ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स हो गए। मेन हमें ध्यान रखना है कि आर्थराइटिस सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जॉइंट्स इसके अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन। कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं? ऑब्वियसली हमें मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंट होना है, तो हमें लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ पहनने चाहिए, मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रोटेक्शन है मॉस्किटो के बाइट से। ऐसे ही जो वाटर है वो स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, कहीं भी पानी इकट्ठा है तो उसे हटाना चाहिए, उसे नहीं कलेक्ट होने देना चाहिए, क्योंकि ये मॉस्किटो जो है उनके जो लार्वा वो वहीं पर ही है, मतलब ब्रीडिंग जो है वो वहीं पर ही करते हैं, जिससे और मॉस्किटोज बनते हैं, तो हमें उनके सोर्स को ही खत्म करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रीटमेंट। पैरासीटामोल लिया जा सकता है इन केस ऑफ फीवर, लाइक पैरासीटामोल। और इसके अलावा कुछ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब जो जॉइंट्स में पेन है उस पेन रिलीव करने के लिए कुछ पेन रिलीजिंग या रिलीविंग ड्रग्स हम ले सकते हैं, दोस कम्स अंडर एनाल्जेसिक। ठीक है, वो किसके अंदर आती है? एनाल्जेसिक के अंदर। इसके अलावा एडिक्वेट फूड एंड ड्रिंक, एक्चुअली इसके सारे ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सिमिलरिटी रख रहे हैं डेंगू के साथ। डेंगू में जैसा रहता है वैसा ही इसमें भी है काफी हद तक। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये वायरस के साथ इन्फेक्टेड होता है, और वायरस, हर वायरस की वैक्सीन बना पाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत टफ है। तो इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई एंटीबायोटिक भी नहीं दी जाती है, बिकॉज ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट काम करता है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेन हो गया चिकनगुनिया। तो इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो बताना, वैसे आई डोंट थिंक सो। मेन क्वेश्चन कहाँ पे फ्रेम हो सकता है कि कौन कॉजिंग एजेंट है, किससे स्प्रेड होता है। ठीक है, कॉजिंग एजेंट तो वो है, बट यहाँ पे मस्कीटो, फीमेल मस्कीटो क्या है, यहाँ पे वेक्टर का काम कर रही है, वो स्प्रेड करने का काम कर रही है। मेन बात करेंगे कि जॉइंट्स को अफेक्ट होता है, कोई वैक्सीन इसकी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे, और बाकी सब बहुत जनरलाइज है, जिसपे क्वेश्चन
नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट वेरी इजीली, आप बहुत इजीली इस पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके फाइन, यहाँ पे कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइए, ठीक है। ये बात जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं एनटीए सिलेबस में, हम उनके बारे में भी बात करेंगे वन बाय वन, वी विल टॉक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।